नमस्कार। ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषी भुवन चंद्र पांडे। प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं लेकर मीन लग्न की कुंडली में लग्न से लेकर द्वादश भाव तक शनि का शुभाशुभ फल। इस वीडियो में 2-3 बातें हमको ध्यान रखनी है। पहला तो इसमें हम केवल मीन लग्न की बात कर रहे हैं और मात्र शनि ग्रह की। 8 ग्रह और 11 लग्नों को हमने यहाँ पर छोड़ दिया है। और दूसरी बात यह है कि पुरुष जातकों के लिए जो भी शुभाशुभ फल इसमें बताते हैं उसके विपरीत तारतम्यता से स्त्री जातकों के लिए अनुमान करना होगा। तीसरी बात यह कि आपकी जन्म कुंडली में शनि ग्रह पर अन्य ग्रहों की युति और अन्य ग्रहों की दृष्टि से आपकी जन्म कुंडली में जो शनि का बलाबल है वो न्यूनाधिक होने से मेरे द्वारा वीडियो में बताया जाने वाला फलाफल भी न्यूनाधिक हो जाएगा। और चौथी बात यह है कि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण विज्ञ ज्योतिष से अवश्य करा लें, क्योंकि अन्य ग्रहों की युति और अन्य ग्रहों की दृष्टि शनि के बलाबल को न्यूनाधिक कर ही देगी। सबसे पहले केंद्र और शरीर के स्थान में अगर शनि होगा तो वो गुरु की मीन राशि में होगा तो जातक के शारीरिक सौंदर्य और स्वास्थ्य में कमी ले आएगा। बाहरी स्थानों के संबंध से अच्छा लाभ कराएगा। यहाँ से शनि अपनी तीसरी मित्र दृष्टि से तृतीय भाव को देखेगा, जहाँ पर कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य की वृषभ राशि होगी। तो भाई बहनों के सुख और पराक्रम में उतार चढ़ाव आता रहेगा। सातवीं मित्र दृष्टि से ये शनि सप्तम भाव को देखेगा, जहाँ पर कि बुध की कन्या राशि होगी। और कन्या राशि में जो है शनि को वह बहुत प्रिय है। तो स्त्री और व्यवसाय पक्ष से हानि और लाभ दोनों बराबर कराएगा लग्न का शनि। और 10वीं दृष्टि से 9वें भाव को देखेगा। 9वें भाव को देखेगा। 10वीं दृष्टि से वो देखेगा 9वीं राशि को, यानी कि देवगुरु बृहस्पति की 9वीं राशि यानी कि 10वें घर को। और पिता से वैमनस्य बनाएगा और राज्य से परेशानी देगा और व्यवसाय के क्षेत्र में संघर्ष का सामना कराएगा। दूसरे भाव में अगर शनि होगा तो लाजमी है वो मंगल की मेष राशि में होगा। मंगल और शनि आपस में वैमनस्य रखते हैं, तो धन संचय में कठिनाई देगी होगी और परिवार के संबंध में भी उतना अच्छा सुख प्राप्त नहीं कराएगा। धन की हानि बहुत बार कराएगा, साथ ही परिवार का सुख जो है उसे भी कम कर देगा। यहाँ से शनि अपनी तीसरी मित्र दृष्टि से चौथे भाव को देखेगा दूसरे घर से, जो कि माता भूमि मकान का घर है। तो भूमि मकान आदि के सुख में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा देगा। और सातवीं उच्च दृष्टि से 8वें भाव को देखेगा, जो कि आयु और पुरातत्व का घर होगा। तो आयु की वृद्धि कराएगा और पुरातत्व की भी शक्ति प्राप्त कराएगा। और 10वीं दृष्टि से अपनी ही राशि में वो देखेगा मकर राशि को, यानी कि 11वें भाव को। 11वें भाव में शनि की मकर राशि होगी और वो जो कि उसकी अपनी राशि होगी, तो इस कारण आमदनी बहुत अच्छी रहेगी। और परंतु शनि द्वितीय भाव में मंगल की राशि में रहने से धन संचय ढंग से नहीं कराएगा, बल्कि गरीबी की सी स्थिति ला देने में बाध्य कर देगा जातक को। तीसरे भाव में अगर शनि होगा तो वहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की सुख जगह दैत्य गुरु शुक्राचार्य की वृषभ राशि होगी। और इस वृषभ राशि में अगर शनि होगा तो बेस शनि होगा, क्योंकि वहाँ कुंभ राशि व्यय भाव में होगी। तो सुख दुख दोनों देगा भाई बहनों का और पराक्रम की वृद्धि कराएगा। वहाँ से बड़ा पुरुषार्थी और हिम्मती जातक को बना देता है और संतान पक्ष से कठिनाई कर देता है। विद्या बुद्धि के क्षेत्र में कमी कर देता है। सातवीं मित्र दृष्टि से वो तीसरे भाव से सीधे 9वें भाव को देखेगा, जहाँ पर कि मंगल की वृश्चिक राशि होगी। तो वृश्चिक राशि में भाग्य भाव में देखने से भाग्य उन्नति में कठिनाई करेगा और धर्म का पालन ढंग से नहीं करने पर भी बाध्य कर देगा। और ऐसे ही वो अपनी 10वीं दृष्टि से तीसरे भाव से द्वादश भाव को देखेगा, जहाँ पर कि शनि की स्वयं की मूल त्रिकोण राशि होगी। तो खर्चा बहुत अधिक कराएगा और बाहरी स्थानों के संबंध से लाभ प्राप्त कराएगा। चौथे भाव में होगा तो लाजमी है मीन लग्न की कुंडली में वो मिथुन राशि में होगा, जो कि बुध की राशि होगी। और बुध की कन्या राशि शनि को प्रिय है, इसलिए मिथुन राशि में भी वो राशि को तो पसंद करता है, लेकिन भूमि मकान माता का जो सुख है उसमें लाभ हानि दोनों बराबर कर देता है। जितना ही लाभ प्राप्त कराता है उतनी ही हानि भी कभी कभी कर देता है। और छठे भाव से वो तीसरी दृष्टि से छठे भाव को देखता है, जहाँ पर कि सूर्य की सिंह राशि है। तो सूर्य से शनि वैमनस्य रखता है, इसलिए शत्रु से बहुत परेशानी कराता है और झगड़े झंझट के मामले में बहुत ज़्यादा हानि करा देता है और कभी कभार लाभ कराने की कोई स्थिति में वो लाता नहीं है। सातवीं शत्रु दृष्टि से दशम भाव को देखेगा चौथे घर से, तो राज्य पिता के व्यवसाय में कठिनाइयाँ ले आएगा। और 10वीं शत्रु दृष्टि से लग्न को देखेगा तो शारीरिक सौंदर्य और स्वास्थ्य में कमी ले आएगा। बाहरी स्थानों के संबंध से लाभ थोड़ा थोड़ा प्राप्त करा देगा। और 5वें भाव में होगा तो लाजमी है कि कर्क राशि होगी वहाँ पर चंद्रमा की मीन लग्न की कुंडली में। तो ऐसे में संतान पक्ष से हानि भी कराएगा, लाभ भी कराएगा।
दोनों काम करता है शनि इकट्ठा, एक सा फल देता नहीं है। ऐसी स्थिति में विद्या बुद्धि के क्षेत्र में कठिनाई होगी और बुद्धि बल से खर्च चलाने की शक्ति भी यहाँ से मिल जाएगी। हालांकि शनि धर्म और अधर्म का विचार किए बिना पांचवें भाव से कुछ ऐसे काम करा देता है जो कि साधारणतया नहीं करने चाहिए। स्त्री पक्ष से सुख दुख, व्यवसाय, हानि लाभ दोनों का मिश्रित योग शनि यहाँ से प्राप्त करा देता है। और सातवीं दृष्टि से अपनी ही राशि में एकादश भाव को देखता है पांचवें भाव से, जहां पर कि मकर राशि होगी तो बाहरी स्थानों के संबंध से अच्छा लाभ करा देता है। 10वीं नीच दृष्टि शत्रु की राशि में तीसरे घर को देखेगा वहां से छठे भाव से, तो तीसरे घर में दैत्यगुरु शुक्राचार्य की वृषभ राशि होगी, तो धन संचय की शक्ति में तो वृद्धि होगी, लेकिन परिवार के द्वारा बहुत बड़ा क्लेश प्राप्त करा देगा। ऐसी स्थिति में छठे भाव में अगर शनि होगा तो छठे भाव में लाजमी वहां पर सूर्य की सिंह राशि होगी, और सूर्य की सिंह राशि में शनि उतना अच्छा फल नहीं देता है छठे भाव में, और शत्रु पक्ष पर अच्छा प्रभाव तो रख देता है। झगड़े झंझट के मामले में खर्च करके लाभ प्राप्त कराता है। बीमारी आदि में ऐसे व्यक्ति को ज्यादा खर्चा करना पड़ता है अपना धन। यहाँ से शनि अपनी तीसरी उच्च दृष्टि से मित्र की राशि में आठवें भाव को देखता है छठे भाव से, जहां पर कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य की तुला राशि होती है, तो जातक को आयु और पुरातत्व की अच्छी शक्ति दे देता है। सातवीं दृष्टि से अपनी राशि में द्वादश भाव को देखता है छठे भाव से, तो व्यय बहुत ज्यादा कराएगा, लेकिन बाहरी स्थानों के संबंध से बहुत अच्छा लाभ करा देता छठे भाव का शनि मीन लग्न की कुंडली में। भाई बहन के सुख में कुछ कमी करता है, लेकिन जो सामाजिक पराक्रम है उसमें बहुत अच्छी वृद्धि करा देता है। सातवें भाव की बात करें तो शनि को कन्या राशि बहुत प्रिय है, और ये केंद्र का स्थान है व्यवसाय के भवन में। अपने कन्या राशि में व्यय का जो शनि होगा वो जातक को स्त्री और व्यवसाय पक्ष से सुख दुख हानि लाभ दोनों बराबर देगा, और खर्च अधिक रहने से परेशानी भी खड़ी कराएगा, परंतु बाहरी स्थानों के संबंध से लाभ कराएगा। यहाँ से शनि अपनी तीसरी शत्रुदृष्टि से नौवें भाव को देखेगा, जो कि भाग्य का भाव है, धर्म का भाव है। भाग्य उन्नति और धर्म उन्नति में भी उतार चढ़ाव आते रहेंगे, कभी स्वार्थ बस तो कभी परमार्थ बस। शनि यहाँ से आदमी को धार्मिक कार्य करने के लिए बाध्य कर देता है। और सातवीं शत्रुदृष्टि प्रथम भाव में देखता है, सातवें भाव से लग्न को देखता है, तो लग्न में जब मीन राशि होती है वहां देखने से शरीर शारीरिक सौंदर्य और शरीर को कम करता है, और शरीर में नाना प्रकार के रोग फैला देता है। और 10वीं मित्र दृष्टि से चौथे भाव को देखता है सातवें भाव से, तो चौथे भाव में माता भूमि मकान का ये जो सुख दुख है, ये हानि और लाभ, सुख और दुख दोनों बराबर मिश्रित अवस्था में दे देता है। सातवें भाव में अगर शनि है, तब हम यहाँ पर मात्र मीन लग्न की कुंडली की बात कर रहे हैं। आठवें भाव में अगर शनि है तो वो तुला राशि का है, वहां पर वो उच्च के फल देता है, और ऐसे में आयु की वृद्धि और पुरातत्व का बहुत अच्छा लाभ करा देता है। परंतु बाहरी स्थानों के संबंध से बहुत ज्यादा लाभ तो होने के कारण जो लाभ होता है उसी के कारण व्यक्ति को बहुत ज्यादा भाग दौड़ कराने के लिए भी बाध्य कर देता है, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा लालच भी ये ले आता है। और पिता पक्ष से असंतोष, राज्य पक्ष से सामान्य संपर्क, व्यवसाय पक्ष से सामान्य लाभ ही देता है। सातवीं नीच दृष्टि से शत्रु की राशि में द्वितीय भाव को देखता है मंगल के, जहाँ पर कि मेष राशि होती है, तो इस तरह से धन संचय का अभाव रह जाता है, और परेशानी जो होती है वो बहुत बड़ी परिवार से पैदा हो जाती है। 10वीं शत्रु दृष्टि से पांचवें भाव को देखेगा चंद्रमा की कर्क राशि में, तो संतान पक्ष में हानि कराएगा, विद्या बुद्धि के क्षेत्र में कमी कराएगा, और ऐसे जातक के मस्तिष्क में बहुत ज़्यादा चिंताएं रह जाती हैं। 9वें भाव में अगर शनि होगा तो वो मंगल की राशि में होगा, भाग्य और धर्म के घर पर भाग्य की उन्नति तो करेगा, लेकिन बहुत सारी कठिनाइयों के बाद यहाँ से, और धर्म के पालन में भी बहुत ज़्यादा कमी करा देगा। यहाँ से शनि तीसरी दृष्टि से एकादश भाव को देखेगा, जहाँ पर कि मकर राशि होगी, तो आमदनी बहुत अच्छी होगी। सातवीं मित्र दृष्टि से तीसरे घर को देखेगा, जहाँ पर कि शुक्र की वृषभ राशि होगी, तो पराक्रम और भाई बहनों का सुख बहुत हल्का कर देगा। और 10वीं शत्रु दृष्टि से छठे भाव को देखेगा 9वें घर से, तो शत्रु पक्ष पर प्रभाव बनाएगा, और झगड़े झंझट के मामले में लाभ और हानि दोनों बराबर कर देगा। 10वें भाव में अगर शनि होगा तो 10वें भाव में देवगुरु बृहस्पति की धनु राशि होगी, जहाँ पर कि शनि अपना उतना अच्छा दोस्ताना संबंध नहीं रखता है। व्यय शनि के प्रभाव से जातक के सुख में हानि होगी, पिता के सुख में हानि होगी, व्यवसाय के पक्ष में कठिनाई होगी, राज्य के पक्ष से सम्मान प्राप्त नहीं होगा, असम्मान अपयश की प्राप्ति होगी। आमदनी अच्छी रहेगी, क्योंकि यहाँ से ये तीसरे घर को जब देखेगा कुंभ राशि में ही देखेगा, अपने ही व्यय भाव में मूल त्रिकोण राशि है,
तो द्वादश भाव को देखेगा, खर्चा शानदार करेगा ऐसा व्यक्ति और बाहरी स्थानों के संबंध से लाभ भी करेगा। सातवीं मित्र दृष्टि से चौथे भाव को देखेगा तो माता, भूमि, मकान आदि के सुख को कुछ कमी के साथ प्राप्त करेगा। 10वीं मित्र दृष्टि से 7वें भाव को देखेगा तो इस कारण स्त्री पक्ष से परेशानी पैदा करेगा और स्थानीय व्यवसाय में हानि और लाभ दोनों को बराबर करेगा। कुल मिलाकर सामान्य फलादेश रहता है शनि का। मीन लग्न की कुंडली में उतना अच्छा है नहीं। 11वें भाव की बात करते हैं, 11वें भाव में स्वराशि का शनि होगा और आय के भाव में होगा और इसलिए आमदनी को अच्छी करेगा। बाहरी स्थानों के संबंध से खूब धन पैदा करेगा, खर्चा भी शानदार करा देगा। आमदनी बढ़ाने के लिए कुछ कठिनाइयां तो हल्की फुल्की पैदा करेगा ही यहाँ से, क्योंकि चंद्रमा की राशि को यहाँ से देखेगा भी शनि अपनी तीसरी शत्रु दृष्टि से प्रथम भाव को देखेगा लग्न को, तो ऐसे में शारीरिक सौंदर्य में कुछ कमी लाएगा। और 7वीं शत्रु से 5वें भाव को देखेगा तो संतान पक्ष को कुछ हानि करा देगा और विद्या के क्षेत्र में कुछ कमी बना देगा। 10वीं शत्रु दृष्टि से 8वें भाव को देखेगा तो जातक की आयु में वृद्धि हो जाएगी और पुरातत्व की शक्ति उसे हल्की फुल्की मिल जाएगी। ऐसे व्यक्ति की वाणी में रूखापन पैदा कर देता है शनि और ऐसे व्यक्ति को शनि बहुत ज़्यादा स्वार्थी बना देता है। और 12वें भाव में अगर शनि हो तो वे शनि अपने ही मूल त्रिकोण राशि और अपने ही घर में जब 12वें भाव में आएगा तो खर्चे को खूब बढ़ाएगा। बाहरी स्थानों के संबंध से खर्चा चलाने की शक्ति प्राप्त करेगा। शनि अपनी नीच दृष्टि से द्वितीय भाव में देखेगा, शत्रु राशि में मंगल की राशि होगी वहाँ पर, तो धन और कुटुंब से जातक चिंतित बना रहेगा। पैसे की उतनी अच्छी आवक नहीं होगी और परिवार के भी उतने अच्छे सुख नहीं होंगे। 7वीं शत्रु से 6ठे भाव को देखेगा, 6ठे भाव में सूर्य की सिंह राशि होगी। शत्रु पक्ष पर कठिनाई के बाद सफलता यहाँ से प्राप्त करा देगा। और 10वीं शत्रु दृष्टि से 9वें भाव को देखेगा द्वादश भाव से, तो 9वां भाव भाग्य का, भाग्य उन्नति में कठिनाई ले आएगा और यश की उन्नति कम कर पाएगा, यानी कि हमेशा अपयश ही प्राप्त कराएगा। प्रिय दर्शकों, यह तो था मीन लग्न की कुंडली में लग्न से लेकर द्वादश भाव तक सूर्य पुत्र शनि का शुभाशुभ फल। अगली वीडियो में हम हाजिर होंगे मीन लग्न की कुंडली में लग्न से लेकर द्वादश भाव तक राहु क्या फल देते हैं इस विषय को लेकर। और ये यदि आप ज्योतिष की जिज्ञासा रखते हैं और ज्योतिष संबंधित जानकारी चाहते हैं तो आप ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के इस यूट्यूब चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन का बटन केवल इसलिए दबा सकते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले आपको यह जानकारी प्राप्त हो सके और अपने मित्र और परिवारजनों को यह बात बताने के लिए वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ आपका परम कल्याण करें। अगली वीडियो में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।